अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है स्क्रीन्स एंड सोसाइटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस ओपिनियन का डाटा हम इस्तेमाल करेंगे एक्सट्रीमिज़म एंड रोल ऑफ मीडिया के टॉपिक में। ये वाले जो दोनों टॉपिक हैं ये आते हैं ऐसे में करंट अफेयर्स में एंड पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में ये दोनों टॉपिक मेंशन किए गए हैं और इसको आपने तैयार कर लेना है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इसके अलावा आपको एग्जांपल्स मिलेंगी जो कि आप रेफरेंस के तौर पे अपने पेपर में ऐड कर सकोगे अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इससे पहले भी हमने एक एक्सट्रीमिज़म के ऊपर ओपिनियन डिस्कस किया था जिसमें हमें ये तो पता चल गया था कि एक्सट्रीमिज़म जो है वो शिद्दत पसंदी को कहा जाता है और ये रिलीजियसली भी हो सकती है और पॉलिटिकली भी हो सकती है। हमें अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम इतना तो लिख सकते हैं कि भाई हमें ये पता है कि एक्सट्रीमिज़म क्या होता है और ये दो तरह के होते हैं, रिलीजियसली ये होता है, पॉलिटिकली ये होता है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हमने एग्जाम्पल के साथ इसको किस तरह एक्सप्लेन करना है। तो इस ओपिनियन में आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। बेसिकली इस ओपिनियन में ना हमने बात करनी है एक ड्रामा की। खैर ड्रामे की पूरी स्टोरी तो नहीं बताई गई इसमें, लेकिन ये जो है ना बताया गया कि हम किस तरह ये एक रोल ऑफ मीडिया था कि मीडिया ने किस तरह अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा किया है और किस तरह वो एक्सट्रीमिज़म को कम कर रहा है और लोग इसके ऊपर अब बात करना स्टार्ट कर गए हैं। अभी आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा तन मन नीलो नील एक ड्रामा था, तो ये पिछले हफ्ते ही ख़त्म हुआ है। इसकी लास्ट एपिसोड थी, बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा इसका लेसन दिया गया था। तो यहाँ पे मैंने थंबनेल पे लगाया भी हुआ है तो आप इसको देख भी सकते हो। इतनी ज़्यादा कोई लंबा ड्रामा नहीं था, बहुत मेरे ख्याल में 15-16 एपिसोड्स थी इसकी। तो आप देख सकते हो इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए कि किस तरह जो लोग हैं वो अपने मज़हब का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को जो है ना वो एक्सप्लॉइट करते हैं, ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ को। तो इस तरह आप इसका रेफरेंस जो है ना अपने पेपर में ऐड कर सकते हो। और ये बहुत खूबसूरत ड्रामा था, हम टीवी पे ये लगाया गया था, तन मन नीलो नील। और इसमें एक मसला नहीं था, हमारी सोसाइटी के मल्टीपल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया था। तो आप उन सब का रेफरेंस दे सकते हो कि अगर हमारे जो ड्रामाज़ हैं, हमारा जो लिटरेचर है ना, वो अगर इस तरह का होगा तो लोगों का जो ओपिनियन है ना वो चेंज किए जा सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब देखिए ये अभी हम ना इसके टाइटल पे बात करते हैं, स्क्रीन्स एंड सोसाइटीज़। स्क्रीन्स मीन लिटरेचर, मीडिया, जैसे ड्रामाज़ हो गए, मूवीज़ हो गई, बुक्स हो गई, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये स्क्रीन्स मीन के जो ड्रामाज़ हैं, मूवीज़ है ना, वो उनके अंदर इतनी पावर है कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और शेप दे सकते हैं सोशल ओपिनियंस को, उनके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, सोसाइटीज़ को। तो इसकी वजह से राइटर ने अपने टाइटल का नाम ये रखा है कि स्क्रीन्स एंड सोसाइटीज़, के किस तरह जो सोशल मीडिया है वो लोगों के ओपिनियंस को बदल देता है। अब देखिए आपने देखा होगा कि आपके यूट्यूब की फीड पे भी इस तरह की वीडियोस आ रही होंगी कि कुछ लोगों ने पॉडकास्ट पे इसके ऊपर बात की होगी, किसी ने इस ड्रामास के रिव्यूज़ दिए होंगे। तो ये लोगों को मजबूर कर देता है कि अपने आप कोई ना कोई ओपिनियन दें, इसके ऊपर बात करें। तो आप अपने पेपर में ये हेडिंग डाल सकते हो कि रोल ऑफ मीडिया क्या है एक्सट्रीमिज़म को कम करने के लिए। या अगर आपके पास अलग से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मीडिया का रोल लिखें आप, तो आप उसमें बात कर सकते हो कि जो मीडिया है ना उसको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं जो कि माशरे में गलत हो रही हैं। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं और इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, इन द फाइनल मिनट्स ऑफ हम टीवीज रिसेंटली कंक्लूडेड तन मन नीलो नील। इन द फाइनल मिनट्स मीन के जो उसकी लास्ट एपिसोड थी उसको भी ख़त्म होने के लिए सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे। हम टीवी पे ड्रामा लगाया गया था। रिसेंटली कंक्लूडेड मीन अभी सिर्फ जो है ना वो उसको ख़त्म हुए 1-2 हफ्ते ही हुए हैं। तन मन नीलो नील ड्रामे का नाम था। देयर इज़ नो डायलॉग, और उसमें कोई भी डायलॉग नहीं बोला गया था। आखिरी जो उसके लम्हे थे उसमें कोई भी बातचीत नहीं की गई थी। जस्ट सीरिंग विजुअल, सीरिंग मीन के एक्सट्रीम, इंटेंस, के एक भड़का देने वाला जो था ना वो विजुअल्स थे, एक जो नज़ारा कह लें हम, वो था कि जो 2 लड़के थे वो भाग रहे थे, लड़की भाग रही थी अपनी जान बचा के, इस तरह का वो सीन दिखाया गया था। दी प्रोटैगनिस्ट रनिंग, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं जो कि हीरो होता है, मेन करैक्टर होता है, वो भाग रहे थे। और इसमें 3 करैक्टर्स थे मेन, 2 जो लड़के थे और 1 लड़की थी। तो वो भाग रहे थे उस मॉब से अपनी जान बचाने के लिए। द फीमेल लीड्स दुपट्टा एंड मेल लीड्स जैकेट फ्लाइंग, कि जो लड़की थी उसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। तो जब उसका लास्ट सीन दिखाया गया था तो लड़की का जो दुपट्टा था वो नीचे पड़ा हुआ था और जो मेल्स थे उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी वो हवा में उछाल दी गई थी। इसका मतलब कि उनको मार दिया गया था। दी मॉब्स आइज बर्निंग विद रेंज, मॉब्स आइज मीन कि वो जो एक ग्रुप था ना उनकी आंखों में खून सवार था। बर्निंग विद रेज, रेज मीन कि
एंगर था उनकी आंखों में, बहुत गुस्से के साथ वो आए थे कि आज हमने इनको ख़त्म कर देना है। ऑल ऑफ इट इज़ इंटरवोवन। इंटरवोवन मीन के मिक्स कर दिए गए थे एंड पे सारे सीन जो एडिटिंग की गई थी। विद गट रेंचिंग। गट रेंचिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दिल दुखा देने वाला सीन था, अपसेट कर देने वाला सीन था लास्ट वाला। मोन्टाज। मोन्टाज कहते हैं कोलैज बना दिया गया था, जो एडिटिंग की गई थी ना लास्ट वाले सीन्स में, कि वो दिखाया गया था जो रियल लाइफ विक्टिम्स थे ना उनको भी दिखाया गया था कि ये जो स्टोरी है ना वो रियल बेस है। तो इसमें ना उन कैरेक्टर्स को दिखाया गया था साथ में। ऑफ रियल लाइफ विक्टिम्स ऑफ मोब वायलेंस। उन लोगों को विक्टिम जो बने थे जो मोब वायलेंस का, उन ग्रुप्स का जो कि इतने ज़्यादा शिद्दत पसंद होते हैं। एंड सेट अगेंस्ट आ हंटिंग साउंड ट्रैक। कि अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि देयर इज़ नो डायलॉग, तो उसके पीछे ना एक बहुत एक साउंड ट्रैक मीन कि एक आवाज़ लगा दी गई थी, म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था, उसके पीछे वो सारे भाग रहे थे। तन मन नीलो नील इज़ नॉट जस्ट अ ड्रामा, इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट सिनेमा टीवी कैन बी। अब देखिए ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था बल्कि एक रियलिटी थी। सोसाइटी का हमें अक्स दिखाया गया था कि जो लोग हैं वो इस तरह के भी हैं हमारे माशरे में, जो कि मज़हब का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ आल्सो अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट सिनेमा टीवी कैन बी। अब देखिए पहले हमें सीन समझा दिया गया कि ये सीन हुआ है, अब हमें ये बताया जा रहा है कि जो रोल ऑफ मीडिया है ना वो किस तरह इसमें पॉजिटिव अपना किरदार अदा कर रहा है, कि हमें लोगों जो लोग हैं वो अवेयर हो रहे हैं इस इशू से। इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट सिनेमा टीवी कैन बी इफ़ यूज़ इन द राइट वे। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इट कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इन द सेंस कि हमें सोसाइटी का एक अक्स दिखाया गया, एक पहलू दिखाया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई कि जो है मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझ सकते हैं कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की है। दूसरी साइड पे हम अपनी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास आसपास ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। इवन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मीन कि आप जो हो वो कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ कि भाई ये गलत हो रहा है। तो ये और मीडिया भी, अगर सोसाइटी में ये सब कुछ हो रहा है तो मीडिया ने भी अपना जो रोल अदा किया है रेजिस्टेंस का, कि वो भी खड़ा हुआ है, उसने ये पहलू दिखाया और जब हमारे दिलों में उनके लिए सिंपैथी पैदा हुई है तो ये उसने अपना किरदार अदा किया। बट इट इज़ आल्सो अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट इट ऑफ्टन बिकम्स। लेकिन ये हमें ये भी दिखाता है कि अक्सर जो मीडिया है ना वो अपना नेगेटिव किरदार अदा भी करता है। जैसे कि ये तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव भी दिखाता है बाज़ औक़ात। ये जो है ना ये बट व्हाट इट ऑफ्टन बिकम्स, अक्सर ये ऐसा हो जाता है अ टूल फॉर री इन्फोर्सिंग डिवाइड्स। री इन्फोर्सिंग मीन के बढ़ा देता है, डिवाइड्स कर देता है लोगों को। क्रिएटिंग डेंजरस स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप कहते हैं कि आप जो हो ना वो किसी भी इंसान के बारे में पहले से ही सोच के रख लो। एंड लेजिटिमाइजिंग वायलेंस, और जो वायलेंस है ना उसको जस्टिफाई करता है। तो अक्सर इसका जो रोल होता है ना मीडिया का वो नेगेटिव होता है इन दीज सेंसेस। सिनेमा डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। कि जो सिनेमा है ना वो डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। ये सिर्फ वैक्यूम कहते हैं स्पेस, खाली जगह, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं काम करता बल्कि इट शेप्स एंड इज शेप्ड बाय दी सोसाइटीज दैट क्रिएट इट। अब देखें ये वाली जो बात है ना ये समझने वाली है। पहली बात ये कि इट शेप्स एंड इज़ शेप्ड बाय दी सोसाइटीज़। अगर हम एग्जांपल ले लें इंडिया के ड्रामास की तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें अजीब नज़र आती हैं, जैसे कि वहाँ पे जो एक तो उनका हमें पता चलता है कि किस तरह के वो खाने बनाते हैं। ऊपर से उनके कुछ ड्रामाज ऐसे हैं जैसे एक लड़की है वो नागिन बन जाती है, इस तरह के ड्रामे भी दिखाए जाते हैं उनके कल्चर में। तो इससे हमें पता चलता है कि अच्छा इनकी सोसाइटीज़ के जो माइंडसेट है ना वो इस तरह के भी हैं। और अगर पाकिस्तान के ड्रामे देख लें तो उसमें क्या मसले होते हैं कि हमारे अलग मसले होते हैं, सास बहू का मसला हो गया, घर के मसले मतलब हमें दिखाए जाते हैं। तो ये हमारी सोसाइटीज़ दिखाई जाती हैं, उनको पता चलता है कि अच्छा पाकिस्तान के लोगों के माइंडसेट इस तरह के हैं। तो ये सारे जो है ना इस तरह शेप देता है सोसाइटी को। एंड शेप्ड बाय दी सोसाइटी, इस तरह के हमारे जो माइंडसेट हैं वो चेंज हो जाते हैं ड्रामा देख के। अक्सर कोई ड्रामा लगा हो तो कुछ जो होती है ना वो बड़ी खतून बैठी हो, कोई पुप्पी चाची मम्मा वगैरह बैठी हो ना, तो वो बोलना शुरू हो जाती हैं कि इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। तो जबकि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही होती हैं, वो ड्रामा देख रही होती हैं, तो उनके माइंड में हमेशा के लिए वो रह जाता है कि एक ड्रामा लगा था उसमें भी इसके साथ इस तरह का हुआ था। तो इस तरह ये हमारे जो माइंड है ना, ये सोसाइटी जो है ना इस तरह शेप दिया जाता है। लिटरेचर जो है या मूवीज़ ड्रामाज है ना इस तरह शेप देती हैं लोगों के माइंड सेट को। ठीक है। द एजेंडा सेटिंग थेरी पोजिट्स। पोजिट मीन के जो है ना आपको ये स्टेटमेंट देती है कि दैट मीडिया डज नॉट टेल अस व्हाट टू थिंक।
बट इट टेल्स अस व्हाट टू थिंक अबाउट। क्या हमें ये नहीं बताता कि आपने व्हाट डज नॉट टेल अस व्हाट टू थिंक, कि हमें क्या सोचना है, बल्कि ये बताता है कि हमने किसके बारे में सोचना है। बट सिलेक्टिंग सर्टन इश्यूज एंड इग्नोरिंग अदर्स, के बाय सिलेक्टिंग सर्टन इशूज, सर्टन मीन के कोई ख़ास इश्यूज एंड इग्नोरिंग अदर्स। मीडिया आउटलेट मीन के जो पब्लिकेशंस होती हैं वो शेप पब्लिक डिस्कोर्स एंड इन्फ्लुएंस द परसीव्ड मीन के अवेयर किया जाता है, रिकोगनाइज किया जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक। अब जैसे मैंने आपको पहले बात की ना कि कोई ड्रामा वगैरह लगा होता है जिसमें जो मासूम कैरेक्टर होता है ना, सारे लोग उसकी तरफ चले जाते हैं कि इसके साथ गलत हो रहा है। तो हमें ये बता दिया जाता है कि हमने अच्छा इसके बारे में सोचना है, विलन के बारे में हम सोचते ही नहीं होते। तो इस तरह जो हमारे माइंड होते हैं ना, वो एक सर्टेन इशू की तरफ हो जाते हैं। अगर हमने यही वाला ड्रामा देखा तन मन नीलो नील, तो उसमें वाकई जो कैरेक्टर्स थे ना, हमारा माइंडसेट उनकी तरफ चला गया और ये एक पब्लिक डिस्कोर्स बन गया और इसने लोगों को अवेयर किया, इन्फ्लुएंस किया। लोग इस टॉपिक के बारे में बात करना शुरू हो गए कि वाकई इनके साथ गलत किया गया है। वट वी सी ऑन स्क्रीन इज़ मोर देन जस्ट इंटरटेनमेंट। जो हम स्क्रीन पे देखते हैं ना, वो इंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ है। हमें सिर्फ ड्रामा देख के अपना टाइम पास नहीं करना होता, बल्कि हमने उसमें से अवेयरनेस लेनी होती है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होता है, अपना एक ओपिनियन बिल्ड करना होता है, और अगर कोई इस तरह का मसला है तो उसके ख़िलाफ़ खड़े होना होता है। इट सीप्स मीन के इंटर इंटू पब्लिक कॉन्शियसनेस मीन के अवेयरनेस। लोग इससे अवेयर हो जाते हैं, लोग इसके ऊपर बात करना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन कहते हैं आइडिया को, नज़रिए को, आइडियोलॉजी को। वैलिडेटिंग बाइसेस। वैलिडेटिंग मीन के आप फिर एविडेंस देते हो उसके साथ के जी ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर आप जो है ना उसको एविडेंस के साथ ये चीज़ प्रूव करते हो। बाइस मीन कि आप उसके हक में बात करते हो एविडेंस के साथ। एंड इन सम केसेस एक्टिवली शेपिंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स। दिस इज़ नॉट जस्ट स्पेकुलेशन मीन कि ये सिर्फ सपोज नहीं किया गया, अपने पास से नहीं बताया गया कि ये होने वाला है, प्रिडिक्शन नहीं की गई, बल्कि ये हकीकत है। अब देखिए, जितने भी हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए हैं ना, इसको आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल ये सब कुछ हो रहा है। तो करंट अफेयर्स में ना आया तो ऐसे तो लाजमी है कि इसके ऊपर आएगा ही। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने एक्सट्रीमिज़म करना है तो इसका हमारे पास एक और डायमेंशंस है कि हमने ये भी देखना है कि मीडिया अपना क्या किरदार अदा कर रहा है। तो आपने ये सारी चीज़ें जो भी हमने मेन चीज़ें डिस्कस की है ना, कि ये हमें बताता है कि हमने क्या किसके बारे में सोचना है, ये नहीं बताता कि आपने क्या सोचना है। ये पब्लिक डिस्कोर्स बना देता है, लोग इसके ऊपर बात करते हैं, अवेयर करता है। ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो नोट डाउन करनी है। मीडिया हैज़ ऑलवेज प्लेड अ रोल इन कंस्ट्रक्टिव नरेटिव्स अबाउट द अदर्स। हॉलीवुड्स कहते हैं जो अमेरिका मूवीज़ बनाता है उस पर। हॉलीवुड्स वार फिल्म्स फ्रॉम रैम्बो टू द अमेरिका स्निफर डू नॉट जस्ट टेल स्टोरीज, दे सीमेंट मीन के ये जो है ना वो बाउंड बना देता है एन आइडियोलॉजी। ये एक आइडियोलॉजी कायम कर देता है। जैसे कि राइटर ने बात की दो मूवीज़ की, रैम्बो और अमेरिका स्निफर मूवी पे, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीजन्स भी होते हैं। तो उन्होंने बात की कि ये जो मूवीज़ है ना, ये आपका सिर्फ जो है वो आपकी एक आइडियोलॉजी बिल्ड कर देती है। ये जो है ना, डू नॉट जस्ट टेल स्टोरी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बताती, बल्कि आपकी एक आइडियोलॉजी बिल्ड कर देती हैं। द आइडिया डैट द US इज़ द सैवियर मीन के जान बचाने वाला। डैट इट्स एनिमीज़ आर बारबेरिक मीन के इसके जो एनिमीज़ हैं, इसके जो दुश्मन है ना, इंडिया जो हम अमेरिका की मूवीज़ देख ले तो वो इसी तरह की होती हैं कि उसमें खून खराबा होता है, वो भाग रहे होते हैं, उनके जो पीछे लगे होते हैं वो उनके एनिमीज़ होते हैं, और वो दिखाया जाता है कि वो बहुत ब्रूटल है, वो बहुत जालिम है। एंड इन नीड ऑफ इंटरवेंशन मीन इन्वॉल्वमेंट, डैट वार इज़ नेसेसरी एंड जस्टिफाइड। कि अब जंग लग गई है तो जो उसके दुश्मन है ना वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, तो इसकी वजह से ये जंग हो रही है। तो इस वजह के साथ जो है ना वो इस चीज़ को कि हम अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये जुल्म कर रहे हैं लोगों पे, वो इस तरह जो है इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ थीम इन मूवीज़ एंड TV शोज़, इट बिकम अ कल्चरल अंडरकरंट। के अंडरकरंट मीन के ये एक एटमॉस्फेयर जो है ना वो बन जाता है कि अब ये जो हमें इशू दिखाया गया तन मन नील में, एक्सट्रीमिज़म दिखाया गया, ये सिर्फ एक थीम नहीं था मूवी और TV शो का, बल्कि ये जो है ना ये हमारा कल्चर था, हमारा एटमॉस्फेयर दिखाया गया इसमें कि पाकिस्तान में इस तरह होता है। इट इज़ नॉट सरप्राइज दैन दैट नेशनलिस्टिक रिथॉरिक थ्राइव्स।
नेशनलिस्टिक मीन के जो आपके लोग होते हैं ना, आप उनकी तरफ जो है माइल होना शुरू हो जाते हो। आइडेंटिटी शो करवाता है कि वाकई हमारे नेशन में ऐसा कुछ हो रहा है। रिथोरिक मीन कहते हैं बातचीत को। थ्राइव मीन राइज कर जाना, परवान चढ़ना। डैट द डिस्कोर्स अराउंड सेफ्टी एंड ग्लोबल पॉलिसिंग बिकम सो डीपली इंट्रेंच, मतलब इस्टेब्लिश करना। एंड दिस इज़ नॉट यूनिक टू हॉलीवुड। अब ये जो है ना सिर्फ हॉलीवुड तक महदूद नहीं है। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी कि वो अपने आप को सैवियर्स दिखाते हैं और अपने जो एनिमीज़ हैं उनको ब्रूटल दिखाते हैं और इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि ये जो हमने जंग की है ना, ये इस तरह ये अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये जी हमने सही किया है। वो जुल्म कर रहे होते हैं तो इस वजह से हमने इन्वॉल्वमेंट जो हमारी थी वो इस वजह से हुई है इसमें। एंड दिस इज़ नॉट अ यूनिक टू हॉलीवुड। इस वजह से ये सिर्फ हॉलीवुड में नहीं हो रहा, बल्कि अगर हम कोई भी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें ना, तो वहाँ पे हर जगह पे यही सब कुछ हो रहा है। इन इंडिया, अब हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है इंडिया की। ब्लॉकबस्टर आफ्टर ब्लॉकबस्टर मीन के एक सक्सेसफुल मूवी के बाद दूसरी मूवी आ जाती है उनकी। ग्लोरीफाइज वार। ग्लोरीफाई मीन के आइडियलाइज करवाया जाता है कि अब जंग हो, क्योंकि उनकी अगर आपने मूवीज़ देखी हो ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी मूवीज़ में ना हीरोइज़म प्रमोट करवाया जाता है और जो ऑडियंस होते हैं ना वो चाह रहे होते हैं कि जो हीरो है वो अब कोई एक्शन ले। एग्रेशन प्रमोट करवाया जाता है। एंड द डेमोनाइजेशन, डेमोनाइजेशन मीन के इशारा करना, पोर्ट्रे करता है ऑफ मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान, कि अक्सर जो विलन होता है या टेररिस्ट होता है ना इंडिया की मूवीज़ में, वो हमेशा जो है वो एक मुसलमान होता है या पाकिस्तानी होता है। कि अब हमारे मुल्क में पाकिस्तानी एजेंट आ गया और हम जो है वो हमारा जो एक हीरो था उसने ये एक्शन कर लिया। उनकी मूवी में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो फिर जो उनके लोग मूवी देखते हैं तो उनका क्या पर्सपेक्टिव बन जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। बच्चे मूवीज़ देखते हैं तो फिर उनका जो माइंड सेट है, पर्सपेक्टिव है, उनका उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है माइंड। ठीक है, तो अगर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना तो जो इंडिया है वो अपने मीडिया के ज़रिए अपना जो नेबर कंट्री है उनके लिए नफ़रत पैदा कर रहा है अपने लोगों में। तो आप इस तरह एक एग्जांपल कोट कर सकते हो कि वो जो है ना इस तरह अपने मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी दूसरे कंट्री को गलत दिखा के। दी हीरोज़ आर स्ट्रॉन्ग, जो हीरो है वो हमेशा मजबूत होता है, पावरफुल होता है, एंड पैट्रियोटिक, और अपने वतन से मोहब्बत करने वाला होता है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, इंडिया की मूवीज़ की। ठीक है, द विलन्स कन्वीनियंटली कहते हैं अवेलेबल होता है, मीन वो इजीली जो है ना वो बना देते हैं पाकिस्तानी को या फिर किसी मुसलमान को कि ये जो है ना वो विलन है, और जो हमारा हीरो है वो पावरफुल है और वतन के लिए काम कर रहा है, और जो विलन है मतलब कोई पाकिस्तानी या मुस्लिम है ना वो यहाँ आ गए हैं कोई भी गलत काम करने के लिए। ठीक है, व्हेन बॉलीवुड लिस्ट स्टार डिलीवर आ पंच लाइन अबाउट उनके घर घुस के मारेंगे। वी विल इन्वेड कहते हैं हमला करना, देयर होम्स एंड डिस्ट्रॉय देम। अब ये जो पंच लाइन है मीन कि ये डायलॉग है ये बड़ा फेमस हो जाता है बच्चों के दरमियान भी। द ऑडियंस इरप्ट, जो ऑडियंस हैं वो इरप्ट होते हैं, एक्शन लेते हैं, बड़े जज्बे में आ जाते हैं। ठीक है, और इसको बड़ा पसंद करते हैं इस पंच लाइन को। इन अपलॉज मीन के जब वो ये डायलॉग सुनते हैं तो वो इसको बहुत इंटरटेन करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। द एनिमी हैज़ बीन विलीफाइड मीन डिफेम करते हैं टू द पॉइंट दैट द आइडिया ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़ नॉट जस्ट एक्सेप्टेड इट्स सेलिब्रेटेड, के जैसे वो उन्होंने डायलॉग बोला कि उनके घर घुस के मारेंगे, तो ये सिर्फ एक जो आइडिया ऑफ डिस्ट्रक्शन है ये सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, लोग इसको कबूल नहीं कर रहे, नॉर्मलाइज नहीं कर रहे, बल्कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज़, ये क्या हुआ कि ये भी एक्सट्रीमिज़म का ही लेवल है कि आप तबाही को, किसी भी चीज़ को मारने को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो। दिस इज़ नॉट एक्सीडेंटल, ये बाय चांस नहीं किया जाता, बल्कि इसके पीछे एक जो है पूरा एक बनाया जाता है कि हमने इस तरह क्यों कर रहे हैं ये। इट इज़ क्राफ्टिंग, ये प्रिपेयर किया जाता है ऑफ अ डिस्कोर्स दैट स्टेप इनटू एवरीडे कन्वर्सेशन, इनटू सोशल मीडिया आर्ग्यूमेंट्स, इनटू रियल वर्ल्ड टेंशन, कि ये जो है ना ये एक्सीडेंटल नहीं है, बाय चांस नहीं है, बल्कि इसको क्राफ्ट किया जाता है, इसको खुद से तैयार किया जाता है। अब देखिए मैं आपको ये एक चीज़ समझाती हूँ कि जैसे हम जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं
तो हम जब उनकी मूवीज़ देखते हैं तो हमें बहुत गुस्सा भी आता है कि वो मुसलमानों को इस तरह दिखा रहे होते हैं, पाकिस्तानियों को इस तरह दिखा रहे होते हैं। इसी तरह जो हिंदू और इसी तरह जब इसकी डबिंग कर दी जाएगी इंग्लिश में इस मूवी की ही, बॉलीवुड की ही, तो जब इसको अमेरिका वाले ये मूवी देखेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा पाकिस्तान को लेके, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है, बहुत ज़्यादा टेररिज्म है, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम वहाँ पे जाना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है कि हमें भी किसी ना किसी केस में या हम पे भी कोई ना कोई अटैक कर दिया जाए। तो इससे जो है ना वो हमारा जो टूरिज़्म है वो ख़राब हो जाएगा, लोग हमारे कंट्री में आएंगे ही नहीं, तो हमारी इकॉनमी जो है वो इससे मुतासर होगी। तो ये एक्सीडेंटल नहीं होता है, ये क्राफ्ट होता है, ये प्री प्लान होता है किसी भी मुल्क को जो है ना वो उसका एक इमेज क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इट इज़ आगे राइटर लिखते हैं, आई हैव एक्चुअली मेट पीपल हुज इंटायर परसेप्शन कहते हैं आइडिया को, ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन होम लैंड सीजन 4। इट इज़ रेडिक्यूलियस बट इट इज़ आल्सो टेरिफाइंग। ये एक तो फ़नी भी है लेकिन आल्सो टेरिफाइंग के एक तरफ से ये खौफज़दा भी है। वट वी सी ऑन स्क्रीन इज़ मोर देन जस्ट इंटरटेनमेंट, कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होती। अगर हम ये वाली करें इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी को कितना नुकसान होगा अगर जो इंडिया है वो इस तरह की ही मूवीज़ बनाता रहा, कि पाकिस्तान का इमेज और मुस्लिम का जो है वो इमेज इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे ये दिखाता रहा, तो इस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी मुतासर होगी, लोग हमारे साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। अगर हम इंटरेक्शन करेंगे किसी दूसरे मुल्क के लोगों के साथ तो वो भी हमें पसंद नहीं करेंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस वजह से राइटर लिखती हैं कि ये सिर्फ स्क्रीन नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। एंड वाइल सर्टन नरेटिव्स आर एम्पलीफाइड मीन के एक्सपेंड किए गए हैं, अदर्स आर साइलेंस, ठीक है। व्हेन नेटफ्लिक्स रिमूव फ़लस्तीनियन मेड फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज, अब यहाँ पे हमें ना एक और पर्सपेक्टिव मिलता है कि जिस तरह इंडिया प्रमोट कर रहा है हमें गलत दिखा के, इसी तरह जो नेटफ्लिक्स की बात की जाए तो उसने फ़लस्तीनियन की जितनी भी फिल्म्स थी, डॉक्यूमेंट्रीज थी ना, उसको ख़त्म कर दिया है। देयर इज़ हार्डली एन अपॉलिटिकल मीन के न्यूट्रल डिसीजन, के इसके पीछे ना ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे है, ये न्यूट्रल नहीं है कि जो उन्होंने फ़लस्तीनियन की मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ को वहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। इट इज़ टेंटामाउंट मीन के सीरियस बात है, टू आर डेलिब्रेट इरेजन, डेलिब्रेट मीन के इंटेंशनली उन्होंने इस चीज़ को रिमूव किया है, ख़त्म किया है, डिलीट किया है। नेटफ्लिक्स पे फ़लस्तीनियन लोगों की जो स्टोरीज़ थी, पीपल स्टोरीज़ को उन्होंने खुद इंटेंशनली डिलीट किया है। एंड व्हेन नो अदर लैंड आर डॉक्यूमेंट्री क्रॉनिकल कहते हैं रिकॉर्ड करने को, द पेनफुल रियलिटीज़ ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, कि अब देखिए जैसे उन्होंने जितनी भी वहाँ पे उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी नेटफ्लिक्स पे उनको डिलीट कर दिया, और इसके साथ साथ जब कोई देखेगा नहीं तो फिर कोई क्यों बनाएगा, तो इसी तरह फिर कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा उनकी पेनफुल रियलिटीज़ को कि किस तरह जो इसराइल है उन्होंने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। रीच द ऑस्कर, इट इज़ नॉट जस्ट एन आर्टिस्टिक अचीवमेंट, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ डेफियंस कहते हैं रेजिस्ट करने को अगेंस्ट एन इंडस्ट्री दैट ऑफ्टन प्रेफर टू लुक अवे मीन के किसी भी चीज़ को खुद से दूर कर देना। तो जिस तरह नेटफ्लिक्स ने दूर कर दिया फ़लस्तीनियन की जो इतनी ज़्यादा पेनफुल रियलिटीज़ थी कि कोई भी उनको देख ना पाए। दिस ब्रिंग मी टू आवर टीवी स्क्रीन्स इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, टेलीविजन इज स्टिल द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड फ्रॉम द मीडिया। कंज्यूम्ड मीन के जो है सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, इंडिया वाले भी अक्सर हमारे ही ड्रामास देख रहे होते हैं। इट रीच हाउस होल्ड अक्रॉस क्लास डिवाइड्स, शेपिंग द थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑफ मिलियंस। व्हाट हैपन व्हेन ड्रामा आफ्टर ड्रामा नॉर्मलाइज डोमेस्टिक वायलेंस, स्लैप, चीटिंग एंड इमोशनल अब्यूज़। हमने देखा कि जो लिटरेचर होता है ना वो हमारे जो ओपिनियंस होते हैं उसको शेप देता है, पर्सपेक्टिव को चेंज कर देता है। तो राइटर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट हैपन, क्या होगा जब ड्रामा जो है उसमें ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी जाएँ, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, स्लैप मीन थप्पड़ मारना, चीटिंग करना, और इमोशनली अब्यूज़ करना मीन के उसकी इंसल्ट करना अपनी बीवी की किसी के सामने, उसको जो है वो नीचा दिखाना, अपने रिश्तेदारों से मिलने ना देना। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ना ये इमोशनल अब्यूज़ में आ जाती हैं। व्हाट हैपन व्हेन वुमेन आर इनकरेज मीन के इस चीज़ को जो है वो इनकरेज करे, इस चीज़ को जो है वो मोटिवेट करे टू गिव
सेकंड चांस टू देयर अब्यूजिव हस्बैंड इन टीवी शोज़, कि अगर टीवी में ये सारी चीज़ें दिखा दी जाएँ कि अगर एक जो बीवी है उसके साथ गलत हो रहा है, उसके घर में उसका हस्बैंड जो है वो उसको अब्यूज़ कर रहा है इमोशनली, साइकोलॉजिकली, तो क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें प्रमोट होंगी तो फिर लोग इसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर देंगे। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। इट इज़ नॉट डायरेक्ट काज एंड इफ़ेक्ट, इट्स नॉर्मलाइजेशन, कि अगर ये सारी चीज़ें ड्रामों में दिखा दी जाएंगी ना तो इसको ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाएगा, लोग इसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लिटरेचर जो है वो हमें जो सोसाइटी है उसको शेप देती है, उसके ओपिनियन पर्सपेक्टिव को चेंज कर देती है, तो ये सारी चीज़ें फिर नॉर्मलाइज हो जाएंगी। द मोर समथिंग इज़ फ्रेम्ड, जिस तरह जितनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं फ्रेम की जाएंगी, प्लान की जाएंगी as acceptable even desirable, the deeper it embeds mean कि सेट की जाएंगी इन कल्चरल नॉर्म्स एंड दैट इज़ डेंजरस, और ये ख़तरनाक है। अब देखिए ये भी आपके पास एग्जांपल है कि किस तरह जो रोल ऑफ मीडिया है ना ये जो है ये शेप देता है। अगर यहाँ पे कुछ जैसी चीज़ें दिखाई जाएंगी ना लोग वैसा ही सोचेंगे और वैसा ही करेंगे, इसलिए अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए और मीडिया को हमेशा अपना पॉजिटिव रोल ही किरदार अदा करना चाहिए। अब ये वाले जो हम जो है वो चीज़ें ऊपर पढ़ी हैं हमने कि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें भी आप जो हो वो जेंडर स्टडी के जो स्टूडेंट हैं या फिर जो ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई वुमेन राइट्स पे बात करनी है तो आप उसमें लिख सकते हो कि रोल ऑफ मीडिया जो है अगर ये सारा कुछ करेगा तो फिर जो कल्चर नॉर्म्स हैं वो भी वैसे ही शेप देंगी। सिनेमा, टेलीविजन एंड मीडिया इज़ जनरल होल्ड इमेंस पावर, इमेंस मीन बहुत ज़्यादा, कि जो सिनेमा, टेलीविज़न और मीडिया है ना इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। एंड विद डैट पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब किसी के पास पावर होती है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज that what we put on screen does not just disappear when the credits roll, कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की, इस चीज़ को पहचानने की कि जो चीज़ भी हम पुट ऑन कर रहे हैं स्क्रीन पे, हम जो दिखा रहे हैं टीवी पे, वो ये नहीं है कि जब आपने ड्रामा क्रेडिट रोल्स की मीन जब आपका ड्रामा एंड हो जाएगा तो आपने अपना बोरी बिस्तरा उठाना है और वो लोगों के माइंड से निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो हमेशा हमारे माइंड पे जो है वो रहता है, उसका कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है, इट लिंगर्स मीन कि इट परजिस्ट, ये मसलसल हमारे दिमाग में रहता है, स्टे करता है। इट स्टेज विद पीपल एंड इन मेनी केसेस इट शेप्स द वर्ल्ड दे सी। अब जिस तरह ये ड्रामा देखा तो मैंने जो तन मन नीलो नील था तो मेरा तो बहुत ज़्यादा मेरे माइंड पे इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का, बल्कि लास्ट वाले जो कुछ मिनट्स थे वो देख के तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो थी वो स्ट्रेस भी रही थी कि ये क्या है, तो परेशान हो गए थे बहुत सारे लोग। मैंने तो कमेंट्स भी पढ़े थे सारे कि ये मेरे साथ हुआ है या बाकी लोगों के साथ भी हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे इसी से रिलेटेड बात कर रहे थे कि उनके ऊपर भी बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ा है। आगे राइटर लिखती हैं, इन आ सी ऑफ शोज़ रिवॉल्विंग अराउंड डोमेस्टिक कॉरल्स कहते हैं आर्ग्यूमेंट को, लड़ाई झगड़े को, चीटिंग हस्बैंड्स एंड सिस्टर फाइटिंग, के जो अब हम अगर ड्रामे की बात करें ना तो ड्रामे क्या होते हैं, घर के लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं, जो है वो हस्बैंड जो है वो बीवी को चीट कर रहे हैं या बीवी हस्बैंड को चीट कर रही है, सिस्टर्स फाइटिंग दिखाई जाती है, बहनें आपस में लड़ी जा रही हैं या फिर घर में आके फसाद बर्पा कर रही होती हैं। तो आजकल के जो ड्रामाज है ना उसके थीम्स जो है ना वो इस तरह के हैं, लेकिन तन मन नीलो नील चूज टू बी अ डिफरेंट, के जो तन मन नीलो नील है इसने एक डिफरेंट जो है वो थीम पकड़ा था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा थीम था। इट प्रेजेंट मोब, अब इसमें क्या था कि इट प्रेजेंट मोब वायलेंस। अब ये चीज़ें आपने पेपर में लिखनी है कि आपने ये रेफरेंस दे देना कि एक ड्रामा भी इस पे बना था मोब वायलेंस पे, जब आप एक्सट्रीमिज़म पे बात करोगे तो वो क्या था कि इट प्रेजेंट मोब वायलेंस एज द रॉ मीन के सेंसिटिव इशू था, हॉरिफाइंग मीन के खौफज़दा था, डीह्यूमनाइजेशन मीन के जो इंसान थे उनका ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही थी, डीह्यूमनाइजेशन रियलिटी दिखाई गई थी, डैट इट फोर्स द ऑडियंस टू कन्फ्रंट मीन के चैलेंज करें, इसको फेस करें समथिंग अनकंफर्टेबल के। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल के जो ड्रामे होते हैं उसमें सिर्फ लव स्टोरीज होती हैं, हम देखते हैं एंटरटेन होते हैं और बस छोड़ के चले जाते हैं, बस उतना ही होता है। लेकिन जो ड्रामा था तन मन नीलो नील ये हमारे सामने एक चैलेंज लेके आया, एक सोशल इशू लेके आया हमारे सामने, जिसने हमें मजबूर कर दिया कि हम इसके बारे में बात करें, इसके ऊपर सोचें। ठीक है, तो ये जो थी ना राइटर लिखते हैं कि एंड दैट इज़ व्हाट सिनेमा टीवी कैन बी, इट कैन चैलेंज, अनसेटल, डिमांड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो टीवी ड्रामाज है ना इनको बिल्कुल इसी तरह ही होना चाहिए, इट कैन चैलेंज,
unsettled demand reflection. It is a movement in Pakistan's television history that reminds us of the power of TV. कि ये पाकिस्तान में एक मोमेंट था पाकिस्तान के टेलीविज़न का, उसके ड्रामा का, कि उसने इतना पावरफुल मैसेज दिया है अपने ड्रामे के थ्रू, नॉट जस्ट एन इंटरटेनमेंट। ऐसा भी नहीं था कि ये बहुत दुखी ड्रामा था, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग ड्रामा था ये, लेकिन लास्ट वाले जो मिनट थे ना वो बिल्कुल तवक्का ही नहीं की गई थी कि इसकी एंडिंग बिल्कुल इस तरह की होगी। बट एज सोशल कमेंट्री, एज अ टूल फॉर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हेयर आई स्पीक टू द शोज टीम एज समवन हु वर्क on inclusion and othering. I am in awe mean कि I am wonder of your heroism and deeply grateful. कि वाकई उन्होंने ये जो काम किया ना, ये हीरोइज़म था, वो हमारे नज़र में एक हीरो बन गए कि वाकई ही उन्होंने ये जो काम किया है ना बहुत अच्छा काम किया है उस ड्रामे में। तो यहाँ पे अब होता है हमारा ओपिनियन एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इस डाटे को हमने, अगर हमें टॉपिक आता है एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, तो हमने तन मन नीनो नील, इसके अलावा जो हॉलीवुड है या बॉलीवुड है उसकी एग्जांपल किस तरह देनी है कि वो किस तरह शेप दे रहे होते हैं किसी भी कंट्री के बारे में या अपने बारे में, लोगों को बता रहे होते हैं कि हम ऐसे हैं, ठीक है। तो तन मन नीलो नील ने हमें बताया कि हमारे मुल्क में कितना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म है, इसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। हमारे दिलों में सिंपथी पैदा की उन लोगों के लिए जो मिनॉरिटीज़ में है या फिर कुछ जो हैं वो थोड़ा सा छोटा काम कर रहे होते हैं और उनको हम रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहे होते। तो ये रोल ऑफ मीडिया था, ये एक्सट्रीमिज़म था, इसमें आप इस डाटे को इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोगों में से कितने लोगों ने जो है वो तन मन नीलो नील ड्रामा देखा है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे ख्याल में आपको लाजमी देखना चाहिए। जो भी आप इसको टाइम देंगे देखने के लिए, वो आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो बहुत खूबसूरत ड्रामा था। तो अब यहाँ पे हम ओपिनियन को एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ओपिनियन के साथ। अल्लाह हाफिज़।